अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। आज की इस वीडियो में हम इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के रिजल्ट की परसेंटेज निकालने का मुकम्मल तरीकाकार सीखेंगे। स्टूडेंट, यहाँ पर अगर आपके असाइनमेंट के मार्क्स लग चुके हैं और इसके अलावा यहाँ पर आपके फाइनल रिजल्ट के मार्क्स लग चुके हैं, तो यहाँ पर ये परसेंटेज कैसे निकल कर आई है। यहाँ पर आपके 72 मार्क्स कैसे लग चुके हैं। यहाँ पे अगर आप देखें असाइनमेंट आपके 81 मार्क्स बनते हैं और यहाँ पे आपके फाइनल एग्जाम के 68 मार्क्स बनते हैं। इनको ऐड करें तो ये तो 100 से ऊपर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपकी परसेंटेज बनती है वो 72 बनती है। ये सारा प्रोसेस कैसे होता है, असाइनमेंट के मार्क्स को कैसे यहाँ पर ऐड किए जाते हैं। यहाँ पे देखें असाइनमेंट 1 के मार्क्स लगे हुए हैं, असाइनमेंट 2 के मार्क्स लगे हुए हैं, फिर इनको ऐड किया गया है, फिर इनकी परसेंटेज निकाली गई है। ठीक है, ये परसेंटेज कैसे निकाली जाती है इसके लिए मुकम्मल आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। ठीक है, और आपको कैलकुलेटर पर जाकर मैं आपको वहाँ पर कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा। तो आइए जी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को लाजमी से क्लिक करना है, ताकि इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वाली आने वाली तमाम तर न्यूज़ अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे, आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो चलिए जी स्टूडेंट, शुरू करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि आपने यहाँ पर आना कैसे। ठीक है, ये वाला पेज आपको कहाँ से मिलेगा। उसके लिए आपने गूगल को ओपन करना है और यहाँ पर आकर आपने मेरी इस वेबसाइट का नाम लिख लेना है AIOUstudy.pk। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ से आपने आ जाना है CMS अकाउंट के ऊपर। ठीक है, आप इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आपको डायरेक्टली CMS अकाउंट का लिंक मिल जाएगा। ये CMS अकाउंट का लिंक है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एक न्यू पोस्ट ओपन होगी जिसमें सारी डिटेल के साथ लिखा हुआ है कि CMS अकाउंट क्या चीज़ है और इसको आप कैसे ओपन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने नीचे आना है और यहाँ पे आपके पास ये एक लॉगिन का बटन नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास CMS अकाउंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट आपने यूजर आईडी लिखनी है और पासवर्ड लिख लेना है। ये यूजर आईडी यहाँ पे लिखनी है, पासवर्ड यहाँ पे लिखना है, साइन इन कर लेना है। तो चलो मैं यहाँ पे एक आईडी के साथ लॉगिन करता हूँ। जी तो स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हैं जी मेरे पास यहाँ पर CMS अकाउंट ओपन हो चुका है। यहाँ से आपने आने और एग्जाम एंड ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे आप एग्जाम एंड ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ से आपने माई ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। ठीक है जी, तो स्टूडेंट माई ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास व्यू ग्रेड का बटन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे आप व्यू ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास कंप्लीट रिजल्ट आ जाएगा। जी तो स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हैं जैसे आप व्यू ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास कंप्लीट रिजल्ट आएगा। लेकिन यहाँ पर देखें तो ये आपके पास यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है। ये आपका फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, अब इसमें आपके पास असाइनमेंट के मार्क्स भी है यहाँ पर शामिल हैं, और इसके साथ साथ आपने पेपर दिया था, पेपर मार्क्स भी आपके पास शामिल है यहाँ पे। ठीक है, तो वो पेपर मार्क्स और असाइनमेंट मार्क्स वो देखने के लिए आपने यहाँ पर आना है और व्यू कोर्स डिटेल के बटन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, ये सब्जेक्ट वाइज चेक करना है। हर एक सब्जेक्ट का अलग-अलग से असाइनमेंट मार्क्स हैं और अलग-अलग से पेपर मार्क्स आपको दिखाई देंगे। ये फाइनल यहाँ पर आपको परसेंटेज निकाल कर यहाँ पर दिखाई दी गई है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जी। अब आए और मैं आपको तरीका बताता हूँ कि किस तरह से आपने चेक करना है कि आपके असाइनमेंट के मार्क्स और पेपर के मार्क्स कुल मिलाकर किस तरह से ये आपकी परसेंटेज बनती है और यहाँ पे आपके फाइनल मार्क्स हैं वो कैसे बनते हैं। उसके लिए मैं किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे 72 जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे पास सेकंड सब्जेक्ट है। इसके ऊपर मैं व्यू कोर्स डिटेल के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसका मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। जी तो स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 72 मार्क्स वाला यहाँ पर पेपर था उसको मैं अब चेक करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 72 मार्क्स वाला सब्जेक्ट है उसको मैंने ओपन कर दिया है। अब यहाँ पर अगर आप देखें स्टूडेंट, हमारे पास ये 3 क्रेडिट आवर्स था, तो इसकी जाहिर सी बात है 2 असाइनमेंट्स होंगी। ठीक है, तो 3 क्रेडिट की 2 होती हैं और 6 क्रेडिट वाला सब्जेक्ट होगा उसकी 4 असाइनमेंट्स होंगी। ठीक है, 4 असाइनमेंट्स होंगी। अच्छा, अब यहाँ पर देखें असाइनमेंट 1 में हमारे पास क्या है जी 83 मार्क्स है। ठीक है, 83 मार्क्स हैं, इसको हम प्लस करेंगे। साथ हमारे पास असाइनमेंट 2 में अगर आप यहाँ पे मार्क्स देखें तो यहाँ पर हमारे पास 80 मार्क्स हैं, तो प्लस हम कर देंगे 80। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 80 160 हो गया और प्लस 3 किया तो ये 163 हमारे पास बन गए हैं। ठीक है, आपने 200 आपके टोटल मार्क्स बनते हैं असाइनमेंट के। ठीक है, ये 3 क्रेडिट है तो 200 मार्क्स होते हैं, टोटल 200 होते हैं, उसमें से आपने ले लिए 163। ठीक है, 163 मार्क्स आपने ले लिए। अब आए कैलकुलेटर पे, मैं आपको समझाता हूँ इसकी आपने परसेंटेज कैसे निकालनी है। जी तो स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हैं मैं कैलकुलेटर पर आ चुका हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास कितने मार्क्स थे जी 163। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 के साथ। ठीक है, 100 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। अब ये हमारे पास ये मार्क्स आ गए। अब हमने डिवाइड करना है, टोटल मार्क्स कितने थे, तो टोटल मार्क्स हमारे थे 200। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 81.5 आपकी ये परसेंटेज निकल आई। ठीक है, अब हमने इसकी मजीद परसेंटेज निकालनी है, लेकिन मैं आपको पहले यहाँ पर दिखा दूँ कि 81.5 यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास भी इसकी परसेंटेज निकाली गई है वो 81.50 निकाली गई है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके फाइनल एग्जाम में मार्क्स हैं वो 100 में से कितने आए हैं जी, आपके 68 मार्क्स आए हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने जो है 100 में से 68 मार्क्स यहाँ पर लगाए हुए हैं। नीचे अगर आप देखें ये मार्क्स लगे हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले अब हम यहाँ पर देखें 81 को अगर आप 68 के साथ अगर आप इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके जो यहाँ पर परसेंटेज है वो ज़्यादा बनती है। यहाँ पे देखें 149 जो है आपके मार्क्स बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे जो मार्क्स लगे हैं वो 72 लगे हुए हैं। अब ये 72 कैसे लगे हुए हैं आए मैं अब आपको ये तरीकाकार बता देता हूँ। सबसे पहले मैं असाइनमेंट की परसेंटेज का आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको जो है परसेंटेज निकालने का तरीका बता दिया। सारी असाइनमेंट का आप इकट्ठा परसेंटेज कैसे निकालेंगे, उसका जो है 80 परसेंटेज आई है हमारे पास, 80 मार्क्स आए हैं, 81 सॉरी। तो अब जो है यहाँ पर देखें जी, आपकी जो असाइनमेंट के मार्क्स हैं वो 30% जो है आपके यहाँ पर लगते हैं और 70% जो है आपके एग्जाम के लगते हैं। अब आए मैं आपको असाइनमेंट के मार्क्स पहले निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। जी, तो स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास जो है 81.5 जो है हमारे पास मार्क्स जो है वो असाइनमेंट के। अब इसकी मैं आपको परसेंटेज निकाल के देता हूँ। इसकी परसेंटेज निकालने का आसान सा तरीका, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे क्योंकि आपने 30% जो है आपके मार्क्स लगेंगे असाइनमेंट के, ठीक है। अब ये हमारे पास इक्वल टू ये आ गया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 100 के ऊपर, ठीक है, क्योंकि टोटल जो मार्क्स हैं वो 100 है, आपको पता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी जो परसेंटेज बनी है। अब ये फाइनल मार्क्स में जो है फाइनल एग्जाम में यानी कि फाइनल रिजल्ट में जो है हमारे जो ये मार्क्स लगेंगे वो 24.45 हमारे पास मार्क्स लगेंगे। अब हम चलते हैं यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ये कितने बन गए जी, मैंने अभी आपको बताया है 24, ठीक है। 24 जो आपकी परसेंटेज लगी है वो आपकी असाइनमेंट के लगी है, ठीक है। फाइनल आपके मार्क्स लग गए 24। अब इसमें हम प्लस करेंगे ये जो हमारे पास 68 जो मार्क्स हैं इसकी हम पहले परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। आपने 24 को जेन में रख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल एग्जाम के जो मार्क्स हैं वो 68 आए। अब हम 68 की जो है वो परसेंटेज निकालेंगे 70 के हिसाब से, क्योंकि 70% जो है आपके फाइनल एग्जाम के मार्क्स लगते हैं। आई होप स्टूडेंट के आप मेरी बात को समझते होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं जी हमारे पास जो है 24.45 जो है ये आपने याद रखने जेन में। ये तो हमारे जो है असाइनमेंट के मार्क्स आ गए फाइनल में। अब हमारे पास जो है यहाँ पर आपको मैंने बताया 68 मार्क्स आपके आ गए जी, यहाँ पर फाइनल एग्जाम में आए हैं। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल जो हमारी परसेंटेज लगती है वो 70% लगती है, ये आ गया हमारे पास। उसको जो है हम डिवाइड करेंगे 100 के ऊपर, तो ये हमारे पास जो है इसकी टोटल जो परसेंटेज लग जाएगी वो 47 लग जाएगी। 47 जो आपकी परसेंटेज बन गई है वो आपके जो है फाइनल पेपर की बन गई है। प्लस हम करेंगे अब इसके साथ हमारे जो है 24.45 था आई थिंक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी हमारे पास जो है ये जो मैंने आपको अभी ऐड करके दिए ये आपके असाइनमेंट के जो है परसेंटेज निकल गई है, और यहाँ पर ये जो आपके पास जो है आपके एग्जाम के जो है यहाँ पर आ गए। तो ये इन दोनों को कुल मिलाकर आपकी जो है 72 परसेंटेज जो है आपकी यहाँ पर बन रही है। 72 मार्क्स जो है वो आपके आ रहे हैं, ये फाइनल रिजल्ट में आ रहे हैं। तो अब ये मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप आए, यहाँ पे अगर आप देखें तो 72.5 यहाँ पर भी हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ जल्दी जल्दी। आपने सबसे पहले जितनी भी आपकी असाइनमेंट है, फॉर एग्जांपल आपका 6 क्रेडिट है, तो आपने असाइनमेंट 1 प्लस असाइनमेंट 2 प्लस असाइनमेंट 3 प्लस असाइनमेंट 4 आपने चारों के मार्क्स को ऐड करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय आपने 100 करना है और डिवाइडेड बाय ये 4 असाइनमेंट है तो इसको 400 मार्क्स होंगे, ठीक है, 400 होंगे। तो आपने 400 के ऊपर जो है इसको डिवाइड करना है, जो भी आपकी परसेंटेज आएगी, फॉर एग्जांपल आपकी 80 परसेंटेज आती है तो इसको जो है आपने मल्टीप्लाई कर लेना है 30 के साथ और डिवाइड कर लेना है 100 के ऊपर। तो आपके पास जो है यहाँ पर इसकी परसेंटेज आ जाएगी आपकी असाइनमेंट की जो है 30 के हिसाब से ये परसेंटेज आ गई। उसके बाद जो है आपने फाइनल एग्जाम के जो है यहाँ पर परसेंटेज निकालनी है। फॉर एग्जांपल आपके जो है 70 मार्क्स हैं, ठीक है, फाइनल में, और यहाँ पे जो है आपके पेपर्स में, ठीक है, फाइनल एग्जाम में, और उसको जो है आपने मल्टीप्लाई कर लेना है 70 के साथ और उसके बाद आपने डिवाइड कर लेना है 100 के ऊपर। तो आपके पास ये जो परसेंटेज निकलेगी, फॉर एग्जांपल आपकी जो यहाँ पर परसेंटेज 58 निकलती है, तो आपने इसको ऐड कर लेना है जो असाइनमेंट के आपके मार्क्स आए थे। फॉर एग्जांपल आपके असाइनमेंट के मार्क्स जो है 30 आए थे, उसके साथ आप ऐड करेंगे तो आपके ये जो परसेंटेज बनती है ये आपके पास निकल आएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर आपका इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछेगा। इस तरह से आपने चेक करना है। अगर आपकी परसेंटेज में कोई भी मसला आ रहा है तो फिर जो है आपने इस तरह से चेक करना है। अगर फिर भी मसला आ रहा है तो आप जो है यूनिवर्सिटी को कंप्लेन कर सकते हैं, उन्हें ये बता सकते हैं कि सर हमारे जो यहाँ पर मार्क्स आ रहे हैं उसमें जो है मसला आ रहा है, तो वो जो है आपके रिजल्ट को दोबारा से चेक करेंगे और अपडेट कर देंगे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद है, पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।